हेलो हेलो गाइस, आपके अपने चैनल डेली जीके डोज में आपका स्वागत है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बता दूं, मैं पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। पहले इसमें आप थ्योरी देखेंगे, फिर लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले हिंदी व्याकरण का वर्ण परिचय के बारे में आज हम देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके और टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं। और दूसरी परिभाषा है, जिस ध्वनि को और विभाजित ना किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। इसका उदाहरण होगा आ, अकरा, हर्षई, क, ख, ग, च आदि। ये सब क्या है? एक वर्ण है। और अगर इसमें और एक क्वेश्चन बन सकता है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला वर्णमाला कहते हैं वर्णों के समूह को। और कहेंगे कि टोटल वर्णमाला कितने होते हैं? तो 48 होते हैं। वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 48। अगर पूछ देगा क्वेश्चन में कुल वर्ण कितने होते हैं? तो 48। और आगे चलते हैं। वर्णों के भेद। तो वर्णों के दो भेद होते हैं, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। तो पहला स्वर वर्ण को देखेंगे। चलिए स्वर वर्ण की ओर। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। यानी जो वर्ण खुद उच्चारण से हो जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आ, आकरा, हर्षई, दीर्घई, हर्षव, दीर्घव, री, ये सारे ये हैं क्या? स्वर वर्ण। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, स्वर वर्ण कुल कितने होते हैं, या स्वर वर्ण कितने होते हैं, या स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 11 होते हैं स्वर वर्ण। और चलिए अगले की ओर। स्वर वर्ण के प्रकार होते हैं। तो स्वर वर्ण कितना? दो प्रकार के होते हैं, हास्वर और दीर्घ स्वर। तो हास्वर में होता है आ, ई, उ, री। उदाहरण हो जाएगा अनार, इधर, उल्लू। ये सब क्या है? हास्वर के उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर। दीर्घ स्वर में क्या होता है? आकरा, हर्षई, दीर्घऊ, ए, ओ, औ। ये सब क्या है? एक दीर्घ स्वर है। उदाहरण हो जाएगा इसका आम, ईख, ऊन, एक, ऐनक। ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। और वर्णों के दूसरे भेद की ओर चलते, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण था, अब व्यंजन वर्ण की ओर चलते। दूसरा वर्ण के व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से लिया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है? ये स्वर वर्ण पर इस आधारित है, डिपेंड है। जी, उसके उच्चारण से जो बनता है ना स्वर वर्ण के, उसे व्यंजन कहते हैं। परिभाषा में भी आप जहाँ तक देख रहे हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। उदाहरण हो का, खा, गा, घा, चा, छा। ये सब क्या है? व्यंजन। अगर पूछेगा व्यंजन कितना होते हैं, तो 33 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला हो गया ये स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा हो जाएगा अंतःस्था व्यंजन। और तीसरा हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। तो पहला स्पर्श व्यंजन को देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श करते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब जिसमें जीभ और मुख के भाग को स्पर्श करती है बोलने में, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन टोटल कितने होते हैं? 25। तो वो भी क्या क्या होता है? का वर्ग होता है स्पर्श व्यंजन, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग का। अगर इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है, स्पर्श व्यंजन कुल कितने होते हैं? तो आप बता दीजिएगा 25। ये स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25। अगर पूछ देगा ये स्पर्श व्यंजन के चा वर्ग का पहला पहला क्या होता है? पहला अंक तो चा होता है। अगर पूछ देगा लास्ट वाला तो री होता है, यहाँ होता है। अगर पूछ देगा दूसरा तो छा होता है। ऐसे ही आप बता सकते हैं, किसी भी वर्ग का क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण इसका क्या हो जाएगा? कमल, घर, जंगल, ढोलक, नाम। अब व्यंजन का दूसरा टाइप क्या होता है? अंतःस्था व्यंजन। अंतःस्था व्यंजन में जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच की स्थिति से होता है उन्हें अंतःस्था व्यंजन कहते हैं। मतलब कि हुआ स्वर और व्यंजन के बीच से जो उच्चारण होता है ना उसे अंतःस्था कहते हैं। तो ये 4 होता है। या, रा, ला, वा। पूछेगा अंतःस्था व्यंजन कितना होता है? तो टोटल 4 होते हैं। या, रा, ला, वा। इसमें हो जाएगा। इसका उदाहरण भी देख सकते हैं।
योग, रथ, लता, ये सब किसके उदाहरण है? अंतःस्थ व्यंजन के। अब तीसरा व्यंजन के तीसरा हो जाएगा ऊष्म व्यंजन, तीसरा टाइप। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इसमें का ये भी चार होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी चार होते हैं। तालब, सा, धन्नी, सा, हा, ये सब क्या है? ऊष्म व्यंजन है। उदाहरण हो जाएगा इसका से, षटकोण, सड़क, हवा, ये सब है ऊष्म व्यंजन के उदाहरण। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल मिलने से बने वर्ण युक्त व्यंजन कहलाते हैं। यानी दो व्यंजन, जो दो व्यंजन से मिलके कोई वर्ड बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आगे चलते हैं। जैसे कि हुआ छा, छा क्या से मिलता है? सा जोड़ रा, इससे मिलके बनता है छा। ता जोड़ रा, रा की मदद से मिलता है क्या? त्रा। ये सब हो गया संयुक्त व्यंजन। उदाहरण हो गया इसका, उदाहरण क्षेत्र, त्रिशूल, ज्ञान, श्रद्धा, ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है। मूल व्यंजन देखिए आगे ना, व्यंजन कितना होते हैं? 33। का से हा तक के वर्ण मूल व्यंजन कहलाते हैं। नुक्ता युक्त व्यंजन, नुक्ता युक्त व्यंजन क्या होता है? इसमें आपको जिन व्यंजनों के नीचे नुक्ता लगाया जाता है उन्हें नुक्त युक्त व्यंजन कहते हैं। वर्ण का के नीचे अंक बिंदु लगा हुआ, खा के नीचे, ये सब क्या है? नुक्त युक्त व्यंजन, नुक्ता युक्त व्यंजन। उदाहरण कमल, खत, गजल, लड़का, पढ़ाई, ये सब क्या इसके उदाहरण है? नुक्ता युक्त व्यंजन के उदाहरण। अब व्यंजनों का वर्गीकरण देख सकते हैं आप लोग। व्यंजनों का वर्गीकरण प्रकार अवर, स्पर्श व्यंजन पूछेगा 25 का से माँ तक। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन? यारा लावा। ये भी ऊष्म व्यंजन पूछेगा 4 होते हैं। तालब, सा हा। संयुक्त व्यंजन पूछेगा छा त ज्ञा सा, ये भी 4 होते हैं। नुक्ता युक्त व्यंजन पूछेगा, ये तो ये भी 6-7 होते हैं, देख लीजिए। और आगे की चलते हैं। अब आगे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जो कि मैंने पहले आपको ऊपर पढ़ा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जैसे कि मैंने ऊपर बताया है, स्वर वर्ण का उच्चारण किसकी सहायता होता है? तो स्वर वर्ण की सहायता किसी की भी सहायता से नहीं होता है, वो स्वयं पर निर्भर रहता है स्वर वर्ण। और व्यंजन वर्ण जो होता है वो कि स्वर वर्ण पर डिपेंड रहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा किसी पर नहीं, डी, एक स्वयं पर निर्भर रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा स्वर है? तो आकरा स्वर है, बाकी सब इसमें व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। व्यंजनों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? व्यंजनों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? तो स्वर की सहायता से होता है। यह स्वर पर डिपेंड करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा व्यंजन है? तो निम्न में से कौन सा व्यंजन है? गा। बाकी सब कौन सा है? स्वर है बाकी सब। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन की टोटल 25। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, सब में 5-5 एलिमेंट होते हैं, तो 5 × 5 25। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। का वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है? का वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है? का, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपको सी। अगर लास्ट पूछेगा तो अंगा हो जाएगा, पर इसमें 5 एलिमेंट होते पर का, खा, गा, घा, अंगा, अगर लास्ट वाला पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते। अंतःस्थ व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो अंतःस्थ की होती है सी हो जाएगा इसका। अंतःस्थ में हो जाते हैं 4 व्यंजन आते हैं अंतःस्थ में, जो कि या, रा, ला, वा आ जाते हैं इसमें अंतःस्थ में, या, रा, ला, वा। तो इसका करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगले की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्न में से कौन अंतःस्थ व्यंजन है? या, रा, ला, वा होता है, तो इसमें या हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कौन सा होता है? तो मैंने पहले बताया इसके पहले क्वेश्चन, या, रा, ला, वा। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं।
उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो उष्म व्यंजन 4 होते हैं, इसका करेक्ट हो जाएगा सी। कौन सा उष्म व्यंजन होते हैं आपको? तालव सा, उधरनी सा, डंटी सा और हा, आपको ये सब होते हैं उष्म व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन उष्म व्यंजन है? तो तालव सा उष्म व्यंजन है, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो इस उष्म व्यंजन कौन सा है? तालव सा, उधरनी सा, डंटी सा, हा, इसका बी करेक्ट हो जाएगा, जैसे कि मैंने इसके पहले भी बताया हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण क्या है? त्रा, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? छा, त्रा, स्रा और ज्ञा, ये सब क्या है? चारों संयुक्त व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन न है? तो इसमें कौन सा होगा? ला, ये तीनों क्या है? संयुक्त व्यंजन, तो इसका करेक्ट हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। नुक्ता युक्त व्यंजन कौन सा है? तो फा हो जाएगा, जिसमें बिंदु आता है उसमें नुक्ता युक्त व्यंजन हो जाता है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, ज किस प्रकार का व्यंजन है? तो इसमें हो जाएगा नुक्ता युक्त, क्योंकि इसमें नीचे बिंदु दिया हुआ है पॉइंट, तो ये आप ऐसे ही समझ सकते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा सी, हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33, इसका जैसे कि मैं कॉन्सेप्ट में बताया था, इसका करेक्ट हो जाएगा डी नंबर 33 हो जाएगा। व्यंजनों की संख्या स्वर की पूछेगा तो 11। छा किस प्रकार का व्यंजन है? तो छा किस प्रकार का व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। ये भी 4 होते हैं संयुक्त। और इसका करेक्ट हो जाएगा सी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड करना ना भूले।